हेलो माय डियर सब्सक्राइबर। तो ये होने वाली है मेरी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो। तो अभी मैं हूँ CS रैंक में हीरोइक के 2 स्टार पे और अभी मेरे यूट्यूब पे कम से कम 10 सब्सक्राइबर होंगे। तो प्लीज़ कम से कम इस वीडियो से आप 50 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा दो, क्योंकि उसके बाद मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हीरोइक के 2 स्टार थे, तो मैंने CS रैंक को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पहले राउंड में मैं सोचता हूँ कौन सी गन लूँ, तो मैं सोच रहा हूँ M1873 लूँ या USP। तो मैंने यहाँ पे USP बाय कर ली और उसके बाद हम चलते हैं बंदों को मारने के लिए। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ डालने वाला हूँ परचेसिंग फॉर टूर्नामेंट खेल के मैं एक लैपटॉप परचेस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो मैं वो भी सीरीज़ जल्दी से लाने वाला हूं, तो आपको वो भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे एक बंदा मिल जाता है जिसको यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। इसको नॉक करने के बाद सामने की तरफ से 2 एनिमी और आ जाते हैं हमें मारने के लिए। तो इस बंदे को भी यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ, दूसरे वाले को हेड मारता हूँ, पर यहाँ पे जैसे ही इसके पास मैं रश करने जाता हूँ तो ये मुझे नॉक कर देता है और इसके बाद नॉक करने के बाद ये हमें फिनिश कर देते हैं। अब हमारा लास्ट का एक टीममेट्स बचा होता है जो यहाँ पे एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता है, पर अब इसके पास 2 बंदे रश कर देते हैं जिसके कारण ये यहाँ पे देख सो मर भी सकता था। तो यहाँ पे इसको एक हेड मार के दूसरे एनिमीज़ ने डाउन करके फिनिश कर दिया है। तो अब हमारा जो है फर्स्ट राउंड हम हार चुके हैं। अब हमारा सेकंड राउंड बनता है पोचिनोक पे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ किंगफिशर और एक ग्लूअल। तो यहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट होता है। वैसे ही मैं आगे की तरफ आता हूँ और मुझे एक बंदा दिखता है, तो इसको मैं जल्दी से हेड मार के ग्लूअल लगा लेता हूँ। ग्लूअल लगाने के बाद मेडिकेट करता हूँ, क्योंकि चारों बंदे जो थे वो सामने की तरफ से आ रहे थे रश करने। तो एक बंदा मुझे दिखता है तो इसको मैं मारने की फुल ट्राई करता हूँ, पर यहाँ पर मैं इस बंदे को मार नहीं पाता, जिसके कारण एक बंदा एयर ड्रॉप के पास आ जाता। तो मैं इस एयर ड्रॉप को तोड़ के ग्लूअल को परचेस कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे को 3 ग्लूअल मिल जाती है। अगर आप किसी एयर ड्रॉप को तोड़ेंगे तो आपको 2 ग्लूअल एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लूअल ले ली। तो एक बंदा मेरे पास रश कर रहा था, तो इसको मारने के लिए मैं तातुसे का यूज़ करके आगे की तरफ आता हूँ, पर यहाँ पे ये बार बार कवर में चले जा रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको मार नहीं पा रहा था। तो कोई दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे फायर करता है, तो ये बंदा जैसे अपनी मुंडी दिखाता है तो इसको मैं लाल टमाटर मार के नॉक कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आगे वाले इस बंदे के पास जाता ही हूँ, पर ये यहाँ पे से आगे भाग के चले जाता है, जिसको यहाँ पे नॉक डैमेज तो मैं दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं सामने की तरफ जाता हूँ और सामने की तरफ जाने के बाद इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। और जिस बंदे को लाल टमाटर मार के मैंने नॉक किया था, इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं आगे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं डैमेज बहुत हो जाता हूँ, क्योंकि जोन से मुझे बहुत गंदा डैमेज लग जाता है। अब लास्ट का एक बंदा बचा होता है, इसको मारने के बाद हमारा जो सेकेंड राउंड है हम आसानी से जीत सकते हैं। तो वो बंदा तो यहाँ पे था, वो हमें दिख नहीं रहा था कि वो बंदा है कहाँ। तो मेरे को लगा कि इस वाले घर में हो सकता है, छोटे वाले। तो मैं इस घर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी वो बंदा नहीं होता है, तो मैं सामने की तरफ देखने लग जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये विंडो डोर वाले घर में होगा, तो इस वाले घर में मैं इसके लिए बंदे के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बंदे के पास जाता हूँ तो मुझे बंदा तो दिखाई नहीं देता, और फिर जैसे ही इधर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे अचानक से बंदा आ जाता है जो मुझे अचानक से नॉक कर देता है। फिर इसके बाद मेरा टीममेट्स आ जाता है जो उससे फाइट लेने लग जाता है, और मेरा टीममेट्स उसको यहाँ पे नॉक करके और इसकी सोनिया ऑन करके इसको फिनिश कर देता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड राउंड था वो इजीली विन हो जाता है। तो हम चलते हैं अपने थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में यहाँ पे मैं परचेस करने वाला था मैक्स 7, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रेंज के लिए मैक्स 7 अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे मैक्स 7 परचेस कर लिया और ग्लूअल परचेस कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा राउंड जो है वो बना हुआ है रीम नाम विलेज पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें कैसे मज़े आने वाले हैं और हम बंदों को कैसे मार सकने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फुल जोश के साथ यहाँ पे मैं गोली चला रहा था, पर सामने की तरफ यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे कितने किल है। तो यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके थे। तो अभी मुझे कैसे भी करके इस गेम में 10 किल निकालने थे गाइस। तो यहाँ पे मैं सामने की तरफ आता हूँ और मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता। तो एक बंदा दिख जाता है अचानक से, जिसको यहाँ पर मैं हेड मार के नॉक कर देता हूँ। तातुसे का यूज़ करके इस बंदे को यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। इस बंदे को फिनिश करने के बाद हम लास्ट के 3 बंदे बचे होते हैं, जिसमें से एक बंदा मुझे और उसके क्या बोलते हैं मारने के निशान आ रहे थे और यहाँ पे फुट स्टेप के निशान आए। तो इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस बंदे को जल्दी से
यहाँ पे एस्केमेट्सो नॉक कर लेता हूँ। इसको नॉक करने के बाद अब लास्ट का एक बंदा बचा होता है। जब तक मैं मेडिकेट लगा रहा होता हूँ तब तक मेरे टीममेट्स ने उस बंदे को फिनिश कर दिया होता है। अब यहाँ पे हमारा 4th राउंड स्टार्ट होता है। तो 4th राउंड हमारा बना होता है यहाँ पे केप टाउन पे। तो केप टाउन पे हमारा राउंड बना हुआ होता है। यहाँ पे जल्दी से मैं हेलमेट और वेस्ट परचेस कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं रोटेट करके इस एल्सेज वाले घर की तरफ से यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो उस वाले हमारे को पीले वाले घर में जाना था क्योंकि वहाँ पे बंदे जो थे वो कैंप करते हैं। तो मैं इसीलिए उस वाले घर के तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो इधर की तरफ से मैं देखता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ऊपर की तरफ जैसे ही जाता हूँ तो फायर की आवाज़ आने लग जाती है। तो नीचे की तरफ एक बंदा दिख जाता है। वो पता नहीं, मैं जैसे इसके सामने जाता हूँ तो ये पता नहीं क्या सो के क्या करने लग जाता है। तो इसको कोई बात नहीं, इसको हमने फिनिश तो कर दिया। अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो मुझे एक और बंदे की वो बंदा फायर कर रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे ये बंदा जो था मेडिकेट लगा रहा था। तो इस बंदे को भी यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। इस बंदे को नॉक करके फिनिश करने के बाद अब लास्ट के 2 बंदे बचे होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे इतना गंदा सीन होता है कि मुझे पता नहीं होता कि सामने की तरफ बंदा था जिसने यहाँ पे मुझे नॉक कर दिया। नॉक करके फिनिश करने के बाद अब लास्ट के यहाँ पे मेरा एक एनिमी बचा होता है जो यहाँ पे इस बंदे को मार देता है। इस बंदे से लड़ाई करता है और यहाँ पे इस बंदे को आसानी से फिनिश कर देता है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद अब हमारा होता है 5th राउंड स्टार्ट, जिसके बाद या तो हमारा बुइया हो सकता है या तो उनका ये राउंड जीत जाएंगे। तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो राउंड जीतने की। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम दोबारा उठा लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं डेजर्ट उठा लेता हूँ। डेजर्ट उठाने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी से वेस्ट हेलमेट परचेस करने के बाद और ग्लूवल परचेस करने के बाद फुल फायर में हो जाता हूँ इन बंदों को मारने के लिए। तो इन बंदों को मारने के लिए मैं फुल फायर में होता ही हूँ। तभी यहाँ पे मैं सामने की तरफ दोबारा से जाने लगता हूँ। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि बंदे कहाँ से आएंगे। तो मुझे पता लग जाता है कि सामने की तरफ से ही बंदे आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बंदा मुझे दिख जाता है। तो मैं जल्दी से तातुसो का यूज़ करके उस बंदे को मारने के लिए घुस जाता हूँ और गलती से मैक्स 7 का तुक्के में हेड लग जाता है। तो इसको छोड़ के मैं आगे की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर मेरे टीममेट्स मेरे किल्स को फिनिश कर देते हैं। तो फिर आगे की तरफ दोबारा जाता हूँ तो एक बंदा ग्रेनेड कर रहा होता है जिसको यहाँ पर मैं ईजी पीजी फिनिश कर देता हूँ, नॉक करके फिनिश। और हमारा यहाँ पर यही गेम बुइया हो जाता है, जिसके कारण हमारे को यहाँ पे बुइया मिल जाता है। और बैक करने के बाद हमारा हीरो 2 स्टार से यहाँ पे 3 स्टार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा हीरो 2 स्टार से 3 स्टार में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा MVP भी हम इस गेम में बने हैं। तो लव यू एंड टेक केयर।